नमो लोये सव्यसाहुणम। 33 नंबर छंद में आचार्य देव ने हमारे लिए बहुत ही सुंदर संदेश दिया है कि गुरुओं के उपदेश का अभ्यास करना चाहिए। जानना और उसको निरंतर जानते रहना, अभ्यास करना। केवल जानना पर्याप्त नहीं है कि हमने गुरुओं के वचन सुन लिए, प्रवचन सुन लिया और प्रवचन सुन लिया तो हमारा काम हो गया। वो प्रवचन सुन करके उस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। विचार करना। गाय घास खाती है, उसका आहार ग्रहण करती है, उसके बाद वो जुगाली करती है। जितना वो जुगाली करती है उसको आनंद आता है। जितना हम मंथन करते हैं उतना मक्खन निकलता है। बिना मथे दही में से मक्खन नहीं निकल सकता। ऐसे ही ये तो हमारे लिए दही के रूप में गुरु का उपदेश, गुरु के प्रवचन प्राप्त हो रहे हैं। अब उस पर हम यदि स्वयं विचार नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, युक्तियां नहीं लगाएंगे तो वह चीज़ हमारी नहीं होगी, हमें प्राप्त नहीं होगी, उपलब्ध नहीं होगी। गुरु ने तो कह दिया देह भिन्न है, जीव भिन्न है। अब विचार करो कैसे भिन्न है। सच में हम जो करना चाहते हैं वह देह में होता है क्या? हम जिस रूप में परिणमन कराना चाहते हैं देह उस रूप में परिणमित होता है क्या? हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं, शरीर मेरे अनुसार चल रहा है, या दोनों अपने अपने अनुसार चल रहे हैं? मेरी इच्छा शरीर के अधीन है क्या? मेरी इच्छा के अधीन शरीर है क्या? विचार करो। अपने जीवन के दूसरों के उदाहरण नहीं देखना है, आप शुरू से लेकर के अपने उदाहरणों को देखें। ये पीले पड़ते दांत, सफ़ेद होते बाल, पिचकते गाल, इनके ऊपर लक्ष्य लीजिए। क्या ये हमारी इच्छा के अनुसार हो रहे हैं? ये क्या हमारे अनुसार दांत पीले पड़ रहे हैं? क्या हमारी इच्छा के अनुसार ये गिर रहे हैं? क्या ये बाल झड़ रहे हैं तो मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है? अरे ये जो आँख की एक पलक भी टिमकती है तो क्या वो पलक भी मेरे अनुसार फड़क रही है? क्या शरीर में होमोग्लोबिन बढ़ता है, विटामिन क्या बोलते हैं बढ़ते हैं, जो भी कैल्शियम हो रहा है, आयरन बढ़ रहा है, ये क्या हमारे बढ़ना घटना हमारी इच्छा के अनुसार हो रहा है? हम जैसा चाहते वैसा होता है? अगर हमारी इच्छा के अनुसार होता तो आज जो इस शरीर का रूप दिखाई दे रहा वो नहीं होता। ये शरीर का एक एक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। ये जो हाथ की रेखा दिख रही है, जिस रेखा यहाँ पर काले रूप में परिणमित होना है तो यहाँ के परमाणु काले रूप परिणमित हो रहे हैं। यहाँ के गुलाबी रूप में परिणमित होना है तो गुलाबी रूप में हो रहे हैं। और इसके अंदर खून लाल हो रहा है तो लाल हो रहा है। वहाँ जो मांस जमा हुआ है वो गुलाबी के रूप में जमा हुआ है, हड्डी सफ़ेद रूप में है। कौन सा परमाणु किसको प्रभावित कर पा रहा है? अरे पुद्गल द्रव्य भी एक दूसरे से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। लाल लाल खून दौड़ रहा है लेकिन हड्डी सफ़ेद है, हड्डी सफ़ेद है लेकिन खून लाल है। बोलिए, विवेक कीजिए। यहाँ यही कहा है कि उसका अंतर जाने, हम भेद समझें। हम गुरु उपदेशाद अभ्यासात, गुरु के उपदेश के अभ्यास से बारंबार। जब बालक साइकिल चलाना सीखता है तो अभ्यास करता है। ऐसा नहीं कि चलाई एक बार और रख दी। स्कूटर चलाना सीखते हैं, बस चला के वो घुमा के रख दिया, नहीं, अभ्यास। वो बच्चा दिन भर लगा रहता है, टिक 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 करता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर देखता है, दूसरों को चलाते हुए देखता है, पैडल कैसे चला रहे, हैंडल कैसे घुमा रहे, कहाँ देख रहे, चलाते समय कहाँ देखते हैं। ये सब बारंबार अभ्यास करता है और वो एक अच्छा चालक बन जाता है। ऐसे हमें आचार्य देव ने कहा कि गुरुओं के अभ्यास से जो अपनी संवित्ति करता है, अपने स्वरूप को जानता है, अपने ज्ञान से जो स्व पर का अंतर जानता है, वह निरंतर ही मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। तब शिष्य प्रश्न करता है, महाराज आचार्य श्री, आपने कहा है कि गुरुओं के उपदेश के अभ्यास से, तो कृपा करके ये बता दीजिए कि गुरु कौन है, मैं किसको गुरु मानूं?
आपने अभी तक जिसे गुरु सुना है, अथवा ये जो मैंने अभी प्रश्न मात्र किया है, इसके आधार से आपके चित्त में जो गुरु की कल्पना हो रही होगी, कौन गुरु या किसको गुरु कहने वाले होंगे, आप सोचिए, अपने मन में इमेज कीजिए, बनाइए, उत्तर खोजिए। प्रश्न किया गया है कि मोक्ष सुख का अनुभव कराने के लिए इस विषय में गुरु कौन होता है महाराज, हमें गुरु का स्वरूप बताइए। आचार्य देव यहाँ 34 नंबर छंद में, मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ये इस ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं किया है तो शायद और कहीं पढ़ा हो ये उत्तर। आप सब स्वाध्यायी हैं, स्वाध्याय प्रेमी हैं, विचार कीजिए गुरु कौन है, मोक्ष मार्ग में गुरु कौन। जब आप हमको पढ़ाते हैं आप ही गुरु होंगे, नहीं तो हमारे मम्मी पापा गुरु होंगे, नहीं तो फिर कुंदाचार्य गुरु होंगे, कि समंत भद्राचार्य गुरु होंगे, कि नहीं तो 28 मूल गुण वाले गुरु, कौन गुरु होंगे, किसको कहने जा रहे होंगे। देखिए विचार कीजिए। आचार्य जो कहते हैं, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वादभीष्टक ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोक्तृत्वाद् आत्मैव गुरुरात्मनः आत्मैव गुरुरात्मनः आत्मा एव गुरुः आत्मनः। आत्मनः माने आत्मा का गुरु आत्मा ही है। ओहो, आत्मा का गुरु आत्मा ही है। ये 34 नंबर का छंद है, आप पढ़ लीजिएगा। और हेतु भी बतलाया कि कैसे। पहले कहते हैं कि गुरु कहते किसको हैं, ये भी गुरु की एक अलग विशिष्ट लक्षण बतलाए आचार्य देव ने। स्वस्मिन् सद अभिलाषित्वात्, सबसे पहली बात कहते हैं कि जो सत का अभिलाषी हो, सत्य पाने का जो अभिलाषी हो, जो सत्य पाना चाहता हो, एक विशेषता। दूसरा, अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, और जो अभीष्ट पाने के लिए प्रेरित करता हो। जो अभीष्ट का मतलब अपना इच्छित, अपना हितकारक। आत्म का हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। ये शिव मग ही मोक्ष मार्ग, मोक्ष ही हमारे लिए अभीष्ट है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुखते भयवंत। प्रत्येक जीव का अभीष्ट सुख है, प्रत्येक जीव सुख चाहता है। आप भी सुख चाहते हैं, हम भी सुख चाहते हैं। चींटी चिंटा से लेके कबूतर कौआ तक सब, चाहे हाथी हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, सभी जीव सुख चाहते हैं और सुख पाने का उपाय करते हैं। देखिए क्या कहा, स्वस्मिन्, अपने में, सत अभिलाषित्वात्, पहली बात जो सत का अभिलाषी हो। अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, और जो अभीष्ट का ज्ञापक हो, अभीष्ट को बतलाने वाला हो। बताने वाला ही नहीं, स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्, और जो स्वयं ही हित का प्रयोग करने वाला हो, माने हित के मार्ग पर चलने वाला हो, हित का प्रवर्तक हो, हित के मार्ग में लगाने वाला हो, उसे गुरु कहते हैं। गुरु के लिए यहाँ पर 3 विशेषताएं कही हैं। यह विशेषताएं आपने अन्यत्र नहीं सुनी होंगी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लगभग 1400-1500 वर्ष पहले कर्नाटक की भूमि में रहते हुए इस वसुंधरा को पवित्र कर रहे थे। महान विद्वान, भाषा के और सिद्धांत के, जिनवाणी के, और बड़ी से बड़ी बात को बहुत संक्षेप में कहने वाले, केवल 50 छंदों में इस ग्रंथ को कहने वाले। हम 34 नंबर छंद पर आ चुके हैं। क्या कह रहे हैं देखो, जो सत के कल्याण का वांछक होता है, चाहे हुए हित के उपायों को बतलाता है और हित का प्रवर्तक होता है, उसे गुरु कहते हैं, वह गुरु कहलाता है। अब आचार्य देव कहते हैं ये तीनों ही विशेषताएं जीव की स्वयं की ही हैं। ये जीव स्वयं ही सत का अभिलाषी होता है, हित का अभिलाषी होता है, स्वयं ही हित को खोजता है और स्वयं ही हित के मार्ग में प्रवर्तन कराता है। कोई बाहर का कोई दूसरा जीव हित के मार्ग में लगा सके ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जीव
समझे तो अपने आप से और ना समझे तो किसी के बाप से भी नहीं समझता है। समझे तो अपने आप से ही समझ जावे, क्योंकि समझता ही जीव अपने से है। क्या समझाने से कोई न समझे, सब समझे निज मति अनुसार। अतः विवाद करो न भाई, नहीं किसी की जीत न हार। कौन जीता कौन हारा, ये हार जीत के चक्कर में ही रामायण महाभारत घर घर में मचे रहते हैं। महाभारत घर घर में मचे रहते हैं। समाज में देखो तो अपनी मूंछ ऊंची करना है, मूंछ ऊंची करना है। हमसे ऐसा क्यों कहा, उनसे ऐसा क्यों कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा, इन्होंने ऐसा क्यों किया। बस इसी हार जीत में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। जिंदगी बचा नहीं पाते, जिंदगी खत्म हो जाती है। मित्रों, ये हार जीत के चक्कर में नहीं पड़े हैं। हार जीत के चक्कर से बाहर निकलें। अगर हम मिथ्यात्व सहित जन्म लेकर के आए और मिथ्यात्व सहित ही मरे, तो ये हमारी सबसे बड़ी और सबसे बुरी हार है। लोक में आप अनेक प्रकार की हार कहते होंगे, मैं उनसे हार गया, ये बात हार गया, खेल में हार गया, लेकिन वो बड़ी हार नहीं है और बुरी हार नहीं है। उस हार के बाद तो एक आध बार आप दोबारा जीतने के मार्ग पे भी चल पड़े होंगे। अरे मिथ्यात्व सहित मनुष्य भव की प्राप्ति होना, जैन धर्म की प्राप्ति होना, योग्य इंद्रियों की प्राप्ति होना, समझाने वाले मिल जाना, ये सब होते हुए भी समझने लायक बुद्धि की प्राप्ति हो जाना, और फिर भी हमारी समझ में नहीं आवे, तो ये नर देह की यह हार है। ये मनुष्य भव हमें देह और आत्मा को भिन्न जानने के लिए मिला है। यहाँ पर जितने अच्छे वातावरण हैं सुनने समझने के, वह वातावरण त्रियंच गति में नहीं है। वह वातावरण, वह सुविधाएं नरक गति में नहीं है। अरे वह सुविधाएं मनुष्य देव गति में भी नहीं है। ये हमारे लिए वो सुविधा प्राप्त हुई है। हम अगर अपने हित को चाहते हैं तो हित के मार्ग में स्वयं लगेंगे। आचार्य देव कह रहे आत्मा ही आत्मा का गुरु है, कोई बाहर में गुरु नहीं है। वो हमारे गुरु जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका जीवन शुरू नहीं। हाँ, आत्मा को अपना गुरु नहीं बनाया तो अभी आत्मा शुरू नहीं है, तो अपना जीवन शुरू नहीं हुआ है। अगर हम अभी मोक्ष मार्ग में लगने के लिए स्वयं को प्रेरित ना करें, बोलिए आप कितने दिन से प्रवचन सुन रहे हैं, कितने कितने लोगों के सुन रहे हैं, लेकिन आपको वही बात पसंद आती है जो आपको पसंद आनी चाहिए। बस समझाने वाले बहुत समझाते हैं कि त्याग कराने के लिए कितनी कितनी बातें कही जाती हैं। मैंने भी पता नहीं क्या क्या बात कही होगी, ये करने योग्य नहीं है, ये खाने योग्य नहीं है, ये संयम धारण करने योग्य है, बिना ब्रेक की गाड़ी जैसा है, असंयमित जीवन, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन किसी ने कुछ भी अभी तक नहीं किया होगा, किसी ने भी कोई नियम नहीं लिया होगा, स्वाध्याय के लिए भी तैयार नहीं हुए होंगे। पता नहीं ये वीडियो भी कितनी सुनते और क्या करते हैं, और सुन लेते हों तो धन्यवाद आपके लिए। लेकिन आपको स्वयं पसंद आवे तो आप सुनते हैं। कोई दूसरा प्रेरित करे, भाई साहब ये वाला प्रवचन सुनना, ये प्रवचन सुनना, उनका प्रवचन सुनना, नहीं सुनेंगे। इसीलिए कहा कि आत्मा स्वयं ही ये तीन कार्य रूप परिणमित हो। स्वयं ही सत्य समझने का अभिलाषी हो, इच्छुक हो, नहीं तो उसी घर में बड़ी बड़ी आवाज में प्रवचन चलते रहते हैं और लोग खर्राटे मार के सोते रहते हैं, नहीं सुनते, गुस्सा करते हैं। इनको तो प्रवचन की पड़ी है, इनको तो प्रवचन की पड़ी है, जब देखो तो यही सुनते रहते, मेरा मोबाइल खाली ही नहीं रहता है, हम बात ही नहीं कर पाते हैं। प्रवचन सुनने पर, पूजन सुनने पर भी लोग गुस्सा करने वाले घर में होते हैं। आप सोचते हैं हम थोड़ी तेज आवाज़ कर दें तो इनके कान में पड़ेगी, तो कुछ तो कान में पड़ जाएगी। वो कान में पड़ती है और उसका वो विपरीत परिणमन करते हैं, कोई आनंद नहीं लेते हैं। स्वयं क्यों? स्वयं सत अभिलाषित्वात्, स्वयं ही सत्य का अभिलाषी होना चाहिए। स्वयं अंदर से प्रेरणा आना चाहिए, अरे मुझे सत्य समझना है, अरे मैंने आज तक जो नहीं सुना समझा है वो मुझे समझना है, आज तक मैंने जो कार्य नहीं किया अब मुझे वो करना है। मैं अनादिकाल से जन्म मरण 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 करते करते यहाँ तक आया हूँ, अब जन्म मरण का अभाव करने का है। ये मुझे जन्म मरण का अभाव करने की कला मुझे इस जीवन में सीखना है। ये अंदर से स्वयं ही सत्य का अभिलाषी हो, स्वयं ही उस मार्ग को खोजे और स्वयं ही उस मार्ग पर चले तो मंजिल पर पहुँचता है। ये वैसाखियों के सहारे लंबी यात्रा नहीं की जा सकती।
ये आप समझा देना पंडित जी, आप बता देना पंडित जी, आप ग्रंथ बता दीजिए, आप वीडियो भेज दीजिए, आप 15-15 मिनट के करिए, थोड़ा सा आप ज़्यादा कर देते हैं, थोड़ा सा कम कीजिए। ये दूसरों की वैसाखियों के सहारे लंबी यात्रा नहीं हो सकती है। वैसाखियाँ फेंकिए, अपने आप अंदर से इच्छा को जागृत कीजिए, अपने पुरुषार्थ को जागृत कीजिए, अपनी रुचि को जागृत कीजिए कि मुझे इस जीवन में आत्महित करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मेरा हित जिनवाणी पढ़े बिना नहीं है, मेरा दिन जिनवाणी के पढ़े सुने बिना नहीं जाना चाहिए। बाकी तो जिनवाणी के अलावा, मंदिर के अलावा जो भी जीवन जा रहा है, पाप पाप पाप। पाप का मतलब केवल किसी को मारना, झूठ बोलना ही नहीं है। हम प्रमाद में समय बिताते हैं, वो भी पाप है। व्यापार में समय लगाते हैं, वो भी पाप है। राग द्वेष करते रहते हैं, पर निंदा करते रहते हैं, ये भी पाप है। आरंभ परिग्रह के चिंतन में लगे रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, हम आगे आगे के प्लान बनाते रहते हैं। 5 वर्षीय, 10 वर्षीय, 25 वर्षीय प्लानिंग चलती है हमारी, जबकि एक समय का भरोसा नहीं है। ये सब पापमय जीवन जा रहा है। मित्रों, अपने हित के लिए स्वयं प्रेरित करके अपने गुरु हम स्वयं बने।